बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है 0.4 kg ball traveling with the speed of 15 meter per second strike a rigid wall and rebounds elastically if the ball is in contact with the wall for 0.045 second. What is momentum important to the wall? The average force exerted on the wall. एक बाल है जिसका मास है 0.4 kg। इस बाल का मास 0.4 kg है। ये कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड के साथ। ये एक वॉल के साथ स्ट्राइक कर गया और वापस आया। अगर बाल का जो कंटेक्ट टाइम था, मतलब ये बाल जब इस वॉल के साथ टकराई, इसका जो कंटेक्ट टाइम था 0.045 सेकंड है, तो इस बाल ने कितना इस बाल को मोमेंटम इम्पार्ट किया होगा और इस बाल ने कितना एवरेज फोर्स इस बाल पे लगाया होगा, वो मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया गया है? मास, यानी इस बाल का मास हमें दिया गया है। ये बाल जिस वेलोसिटी के साथ इस बाल की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, वो हमें दी गई है। और ये जो बाल इस बाल के साथ कांटेक्ट में था 0.045 सेकेंड का टाइम तक ये बाल इस वाल के साथ कांटेक्ट में था, फिर वापस आया। इतना टाइम तक वो इस वाल के साथ कांटेक्ट में था, वो गिवन है। सो हमने क्या मालूम करना है? इस बाल ने इस वाल को कितना मोमेंटम इंपोर्ट किया और इस बाल ने इस वाल पर कितना फोर्स लगाया, वो हमने मालूम करना है। सो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम बराबर होते हैं एम वी के। सो एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड हो गए बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी वी एफ की जगह मैं वी पुट करता हूँ और वी आई की जगह भी मैं वी पुट करता हूँ, लेकिन यहाँ वी आई के साथ मैं माइनस भी पुट करता हूँ। सो दोनों की जगह मैंने वी और वी पुट किया, लेकिन इसके साथ मैंने नेगेटिव पुट किया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। सो हम माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से आ जाएगा प्लस। सो ये हमारे पास आ जाएगा एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 2mv। सो यहाँ पर 2 की वैल्यू दी गई है, मास अपने मास की वैल्यू भी दी गई है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दी गई है। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। बी हमने क्या मालूम करने? एवरेज फोर्स। सो एवरेज फोर्स हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। जो मोमेंटम था वो हमने कैलकुलेट किया 12 kg, और जो टाइम, जितने टाइम तक ये बाल इस बाल के साथ कांटेक्ट में था वो 0.045 सेकेंड है। सो ये हम मालूम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 266.66 न्यूटन। यानी फोर्स जो आया वो हमारे पास इतना आया। इस बाल ने इस वाल को कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया? 12। और इस बाल ने इस वाल पे कितना एवरेज फोर्स लगाया? 266.66 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक बाल है जिसका मास 0.600 kg है और ये 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है राइट साइड। एक दूसरा बाल है जिसका मास 0.300 kg है और ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है लेफ्ट में। सो कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी मालूम करें। यानी कोलिजन से पहले एक का मास m1 है और इस बाल, ये बाल 1 जो है इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो दूसरा बाल है इसका मास 0.300 kg है और इसकी वेलोसिटी u2 है -8.0 मीटर पर सेकेंड। माइनस यहाँ पर माइनस इसलिए लगाई गई है कि ये बाल 2 जो है ये लेफ्ट में जा रहा है और ये जो बाल 1 है ये राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक इस साइड पे जा रहा है दूसरा इस साइड पे। सो इसलिए u2 के साथ नेगेटिव साइन लगाया गया है कि ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट। सो हमने कोलिजन के बाद ये दोनों बाल जब कोलिजन करते हैं, कोलिजन के बाद हमने इन दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। v1 कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ बाल 1 आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी v2 आफ्टर कोलिजन। ये हमने चूँकि हमने टॉपिक पढ़ा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन,
ये हमने बुक में पढ़ा था। सो बुक में हमने इसका फार्मूला कैलकुलेट किया था v1 वो वेलोसिटी है बाल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। सो इसका फार्मूला ये है, इसमें से हम वैल्यूज पुट करेंगे। v1 हमारे पास आ जाएगा -2.33 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है कि ये जो बाल 1 है ये राइट साइड में जाएगा कोलिजन के बाद। इसी तरह वेलोसिटी 2 का फार्मूला ये होता है। सो वेलोसिटी 2 के फार्मूले में ये सारे वैल्यूज गिवन है, ये हम पुट करेंगे। सो v2 हमारे पास आ जाएगा 14.66। और इसका मतलब है कि ये जो बाल 2 है ये लेफ्ट साइड में कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है, 14.66। सो कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज हमने मालूम की। एक की वेलोसिटी थी m1 की -2.33 मीटर पर सेकेंड, और m2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद थी 14.66 मीटर पर सेकेंड। ये m2 लेफ्ट में जा रहा था और m1 राइट साइड में जा रहा था कोलिजन के बाद। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है कि एक इन ए वीडिंग ए बुलेट इज फायर्ड इन एयर स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम AK-47 राइफल। हाउ हाई विल द बुलेट राइज? व्हाट टाइम वुड it take to reach ground? How far would it to go? Ignore air resistance. शादी में बुलेट फायर की गई 500 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना है। AK-47 के साथ हमने AK-47 राइफल हमने यूज़ किया। सो ये बुलेट जो है ये कितने हाइट पे जाएगी? हाउ हाई विल द बुलेट राइज? नंबर बी, ये बुलेट जो है ये कितनी देर तक ग्राउंड में पहुंचेगी, यानी ये कितना टाइम लेगी ग्राउंड पहुंचने में। और नंबर सी, ये कितना दूर जाएगी? हाउ फार वुड इट गो? ये कितना दूर जाएगी। सो इसका सोल्यूशन हम इस तरह करते हैं कि ये जो बुलेट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री हमें दी गई है, और ये बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ इसको फायर किया गया है 500 मीटर पर सेकंड वो भी हमें गिवन है। सो हमने मालूम करना है कि ये बुलेट कितने हाइट पर जाएगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितना टाइम लगेगी ग्राउंड पहुंचने में, टाइम, और कितना दूर जाएगी, मतलब रेंज हमने कैलकुलेट कर। सो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसका फार्मूला ये है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 500 और थीटा 60 डिग्री गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। सो ये सारी यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 9566 मीटर। यानी ये जो बुलेट है ये कितने हाइट पे जाएगी, 9566 मीटर हाइट पर ये बुलेट जाएगी। ठीक है, इसका हाइट, ये हाइट कितना होगा, जो यहाँ से हमने बुलेट को फायर किया था, ये हाइट कितना होगा, 9566 मीटर। अब कितनी देर तक ये बुलेट इस ग्राउंड में पहुंचे, कितना टाइम ये लेगी ग्राउंड पहुंचने में। सो प्रोजेक्टाइल के टाइम का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो 2vi sin थीटा जी है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 500, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, जी की वैल्यू होती है 9.8। ये सारी वैल्यूज पुट करें, टाइम आ जाएगा 88.36 सेकेंड। यानी ये इतने टाइम तक ये इतना टाइम लेगी ग्राउंड पहुंचने में। ये बुलेट जो है ये ग्राउंड पहुंचने में इतने टाइम लेगी, 88.4 सेकेंड का टाइम लेगी। ये बुलेट कितना दूर जाएगी, यहाँ से जो इस बुलेट को हमने फायर किया था ये कितना दूर जाएगी। सो इसका अगर हम रेंज कैलकुलेट करें, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो इनिशियल वेलोसिटी 500 है, sin 2 थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 9.8 जी की वैल्यू है। सो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करें, सो रेंज आ जाएगा 22092 मीटर। यानी ये जो बुलेट है जिसको फायर किया गया था इनिशियल वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे, इनिशियल वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल पे, तो ये कितना दूर जाएगी, 22092 मीटर दूर जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 है, the catapult hurls a stone of mass 32 gram with a velocity of 50 meter per second at a 30 angle of elevation. What is maximum height reached by stone? What is its range? How long has the stone been in the air when it returned to its original height? अच्छा, एक मास है एक स्टोन है जिसका मास 32 kg है, यानी एक स्टोन है मास